ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात गुरुदेव। गुरु भाई विनोद जी से रिक्वेस्ट है गुरुदेव की लेखनी का वाचन करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे, जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, उस अध्याय का 7वें नंबर का अध्याय है। ये 7वें नंबर का लेख है और इसका शीर्षक है मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। जय गुरुदेव।
मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ? 8 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और न ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाम मार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र तंत्र जादू टोना ताबीज गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें? देखिए, आज का लेख जो है, जय गुरुदेव, ये आज का लेख जो है छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं चाहूंगा एक बार इसको मैं दोबारा पढूं। और आज सेशन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मेरी प्रार्थना भी है, इच्छा भी है कि सब इस विषय पर अपने अनुभव और अपने विचार रखें बाद में। लेकिन पहले मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। जय गुरुदेव। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ? शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है।
चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और न ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाममार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र तंत्र, जादू टोना, ताबीज, गंडा आदि के नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्धियों के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज विनोद जी गुरु भाई ने बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी और वास्तव में बड़ी सार गर्भित दिव्य लेखनी थी। यह सेशन सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव की चर्चा करते हैं एवं सामूहिक ध्यान करते हैं। इसका उद्देश्य गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ाना है। इसमें कोई भी व्यक्ति कैसे भी भाग ले सकता है, सब स्वतंत्र हैं। अब हम मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने कोई अनुभव रखें और या फिर गुरुदेव की कोई बात भी हम चर्चा में ला सकते हैं जिससे सभी को लाभ मिले। जी, कोई भी गुरु भाई बहन यदि कोई बात रखना चाहे, कोई जिज्ञासा या प्रश्न या फिर कोई अपना अनुभव रखना चाहे तो उनका स्वागत है। इस सेशन में हम सामान्यतः सिर्फ खुद के अनुभव ही साझा करते हैं या नए साधकों के कोई प्रश्न होते हैं वो हम साझा करते हैं। इसके अलावा बौद्धिक रूप से कोई विचार विमर्श या तर्क वितर्क करने से हम बचते हैं। तो लेकिन गुरुदेव की कोई बात हमें स्पीच की अच्छी लगती है जो हमें बहुत गहराई से समझ आई हो, वो भी हम सभी साधकों के साथ साझा करते हैं सेपरेट।
जी, मैं आमंत्रित करूंगा सभी गुरु भाई बहनों को, कृपया आए और कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ आज भी कुछ नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं। मैं नए लोगों से भी अनुभव निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आके अपना परिचय दें, आपकी आराधना कैसी चल रही है, आपकी क्या विशेष अनुभव है, वो भी आप सभी के साथ साझा कर सकते हैं। और इससे हम एक दूसरे को जानते भी हैं और उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। हो सकता है आपका अनुभव किसी के लिए प्रेरणादायक हो और उन्हें गुरुदेव के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ाने में मदद मिले। चलिए, आज का जो विषय था, मैं इस पे 1 मिनट के लिए थोड़ा चर्चा शुरू करता हूँ। यदि कोई नहीं बोलेंगे तो फिर हम गुरुदेव का स्पीच शुरू करेंगे और फिर देखते हैं आगे कैसे आगे कार्यक्रम बढ़ता है। गुरुदेव ने इस पूरे दर्शन को नाम कुमारी के इर्द गिर्द बताया है और जो धर्म का प्रारूप आज के धर्माचार्यों ने कर दिया है, उन सब चीजों का गुरुदेव ने जड़ से खंडन किया है। गुरुदेव ने कहा है कि नाम कुमारी, जो ईश्वर के नाम का जप का नशा है, वही जीवन में आनंद का आधार है, जीवन में सफलता का आधार है एवं मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है उसको भी बड़ी सरलता से प्राप्त करवा सकता है। और ये सिर्फ समर्थ गुरु के पास ही इसकी आ, शक्ति होती है कि जो साधक को उस मंत्र की दीक्षा देते हैं। और क्योंकि वो मंत्र स्वयं सिद्ध होता है, पहले से चेतन होता है, तो शरीर के अलग अलग भागों में वो अलग अलग ऊर्जा भी देता है। जी, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुरु बहन मनीषा सिन्हा जी को। जय गुरुदेव गुरु बहन, कृपया आए और मंच पे अपनी बात रखें। यदि सहज हों तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ माइक पे भी बोल सकते हैं। जी जय जय गुरुदेव सर। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। एक मिनट। जय गुरुदेव। टीवी का साउंड जी, थोड़ा सा जय था। गुरुदेव। वो मैं रांची से बोल रही हूँ, मनीषा सिन्हा। रांची से? झारखंड। अच्छा। हाँ, रांची झारखंड से। हाँ। आ, मेरा एक अनुभूति है, अभी ताजा ताजा अनुभूति है। 2-4 महीने पहले ना मेरे हाथ में ना बहुत, दोनों हथेली में ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत फट गया था हथेली, पूरा कट लग गया था हथेली में। ऐसा लग रहा था जैसे कि कट लग गया हो। से कट लगने पे कैसा होता है, जैसे चाकू से पूरा कट लग गया हो, उस तरह का। रुको एक जी मिनट। जी बहुत कट लग गया था तो मुझे, और पूरा बहुत जलन भी देता था हमेशा, मतलब कुछ भी अगर मिर्च वगैरह जरा भी छू ली तो बहुत जलता था, पूरा हथेली बहुत जलता था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था पूरी हथेली। तो एक दिन अचानक से गुरुदेव ने मेरे कान में कहा कि सोडा साबुन छोड़ दे। तो मैं क्या समझ नहीं करते हैं? पाई ऐसा गुरुदेव ने क्यों कहा सोडा साबुन छोड़ दे। तो फिर मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैं गुरुदेव से पूछी कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैं सोची कि अब घर का काम तो करना ही है, और सोडा साबुन अगर छोड़ दूंगी तो फिर घर का काम कैसे करूंगी। अब जानते ही हैं कि घर में तो काम तो होता ही है, और कपड़ा भी धोना है, बर्तन भी धोना, सब कुछ करना है अम्मी को, तो फिर तो बहुत मुश्किल। तो क्या करूँ, तो फिर सोची कि नहीं, एक काम करती है, मैं बर्तन ना लिक्विड से साफ करती थी। तो ध्यान में आया कि अगर ये शायद लिक्विड में ही तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए शायद गुरुदेव ने मुझे बोला है। तो फिर मैं ना लिक्विड छोड़ दी और अब मैं साबुन से साफ करने लगी। 10-15 दिन होते होते मेरे हाथ पूरा क्लियर, मतलब एकदम साफ, एकदम ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल। अब ना ही कोई जलन होता है और ना ही फटा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ, एकदम पूरा नॉर्मल है। बहुत अच्छा है।
अच्छा हो गया। तो ये मेरी मतलब बहुत अच्छी अनुभूति है, इसको बोलेंगे हम। क्योंकि जी गुरुदेव, पहली बार गुरुदेव का आवाज मेरे कान में आया, इससे मैं बहुत खुश हुई। ये मैं यही बताना चाह रही थी मैं। अभी की ताजा ताजा अनुभूति है ये मेरी, 10-15 दिन पहले की। जी गुरुबहन, बड़ा आनंदमय अनुभव है आपका। और इसका मतलब ये साफ साफ है कि गुरुदेव आपके अंदर विराजमान है और आपको देख रहे हैं हाँ कि हाँ, हम लोग कुछ क्योंकि गड़बड़। मैं ना हमेशा प्रार्थना भी करती थी गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे ऐसा और कोई अनुभूति ऐसी होती नहीं है, अभी आप मुझे वैसे दर्शन नहीं देते हो और लोग को जैसे देते हो, और फिर कभी वैसा कुछ दृश्य नहीं दिखा, कभी कुछ नहीं दिखा ध्यान में, कभी कुछ नहीं दिखता। यौगिक क्रिया होती है पर ध्यान दिखता नहीं। तो मुझे लगा कि पता नहीं आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग तो सुनते हैं ना कि गुरुदेव ने ऐसा कहा, गुरुदेव ने ऐसा कहा। तो जी जी गुरुदेव आप मुझसे बात नहीं करते हो। मैं इतना प्रार्थना करती हूँ आपको, लेकिन आप मुझसे बात नहीं करते, मुझे आवाज नहीं आती आपकी, आप समझ में नहीं आता आप मुझे देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हम बहुत प्रार्थना करती थी उनसे। तब फिर एक दिन वही कान में मेरा आवाज आया, तो मैं अब थोड़ा सा संतुष्टि हुआ कि हाँ गुरुदेव मेरे अंदर है। मुझे बहुत टेंशन होता था, क्या गुरुदेव कैसे मतलब आप मुझसे बात हो पाते। बात करने के लिए मतलब बहुत तड़प था गुरुदेव से। पर एक ही दिन हुआ, लेकिन हुआ तो कम से कम। हाँ, सपने में हम आए हैं, बहुत बार सपने में गुरुदेव आए हैं। सपने में 1-2 बार बात भी हुई है, लेकिन ऐसे कान में जैसे आवाज एकदम क्लियरली आवाज आना ना, बहुत लोग का आवाज, जैसे मेरा बेटा भी करता था उसका क्लियरली आवाज आता था, पर मेरा कभी भी नहीं। तो पता नहीं, मेरी बात तो गुरुदेव सुनते होंगे जरूर, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती है, इस चीज का मुझे बहुत टेंशन था। अब वो टेंशन दूर हो गया। जी गुरुबहन, बहुत ही आनंददायक अनुभूति है ये। और काफी काफी गुरु भाई बहनों को भी होती है। मैं तो बहुत मैं दिन से आपसे सोच रही थी। पूछना ये भी चाहूंगा कि आप कब जुड़े गुरुदेव से, और दीक्षा कब ली आपने, और इसके अलावा क्या हाँ, अनुभव हुए? नहीं, मैं तो 2021 में जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा। 2021 में अप्रैल में जुड़ी हूँ, 8 अप्रैल को। हाँ, मैं अपनी अनुभूति यहाँ इस मंच पे मतलब मैं 2 बार रख चुकी हूँ। एक बार अच्छा, और रख वो चुके हैं। ठीक है, ठीक। यूट्रस वाली प्रॉब्लम मैं बताई थी कि यूट्रस का वो साइज बड़ा हो गया था, तो बहुत ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, उसी वजह से मैं जुड़ी थी। ओके ओके तो ओके। अभी उसमें भी बहुत सुधार है, अभी तो बहुत सुधार है। मतलब हम्म। फिर अल्ट्रासाउंड करवाई नहीं थी, इसलिए मैं अभी बता नहीं सकती कि उसका क्या पोजीशन है, लेकिन सुधार बहुत है। हाँ, और फैटी लीवर वगैरह भी था, स्टेज 2 था फैटी लीवर। हाँ, तो हम्म। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, फैटी लीवर स्टेज 2 डॉक्टर के अनुसार स्टेज 2 है, लेकिन मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं एकदम नॉर्मल जीवन जी रही हूँ। नॉर्मल खाना पीना खा रही हूँ, सब कुछ डाइजेस्ट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जी जी। बहुत कुछ है, सब बढ़िया हो गया। बीपी उपी की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, अब कभी भी बीपी नहीं होता, कभी भी नहीं। मतलब हल्का फुल्का अगर तबीयत खराब लगता है जैसे ना, तो एक होता ना इंसान का आदत कि चलो दिखने थोड़ा सा नाप ले बीपी, कहीं बीपी तो नहीं ऊपर नीचे हो गया, थकावट की वजह से हम्म। अगर कहीं लगा तो मैं नापती हूँ तो एकदम नॉर्मल आता है, बीपी कभी भी नहीं होता। उधर बीपी मेरा बढ़ने लगा था, थायराइड हो गया था, अब कुछ भी नहीं अच्छा। है। थायराइड की दवा हम्म। भी मैं ले रही थी, अब थायराइड का दवा कब का छूटा, मतलब करीब 1 साल से ऊपर हो गया थायराइड का दवा छूटे हुए। मैं कभी थायराइड का दवा अब नहीं लेती। पहले थायराइड भी का भी दवा लेती थी। 2021 में मैं थायराइड का भी दवा लेती थी, और बीपी का भी दवा बोली थी डॉक्टर लेने के लिए कि आपको बीपी का दवा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं स्टार्ट ही नहीं की। दवाई स्टार्ट नहीं की, उसके बाद मैं सीधी होगी स्टार्ट कर दी सीधे। तो अब कुछ नहीं है, सब ठीक है। अब मैं नॉर्मल हूँ एकदम। जी जी गुरु बहन, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, और आपके अनुभव आपने दोबारा साझा किए। चलिए, ठीक है, दत्ता जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। ओके। जी दत्ता जी भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। पहले तो अ, ये बोलना चाहता हूँ, जो नया भाई बहन
ज्वाइन किया है। इसके लिए गुरुदेव का जो आज लेखनी था गुरुदेव का, तो उसमें गुरुदेव ने बोला कि जब चेतन गुरु नहीं होंगे और उसके दिया हुआ मंत्र से वो शक्ति जागृत हो जाएगी, तो वो की चेतना से जुड़ी हुई है। और गुरुजी चेतन नहीं हुआ और गुरुजी का आशीष नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा, तो वो शक्ति क्या करती है, वो आम आदमी जो होता है वो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि एकमात्र चेतन गुरु ही वो शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं और उस शक्ति सिवाय गुरुजी के छोड़ के और किसके पास नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं हूँ, और क्योंकि मैंने पहली दफा एक गुरु के चक्कर में पड़ गया और उसके चक्कर में पड़कर वो शक्ति को वो जागृत हो गया। और फिर इतना दर्द, 2-2.5 साल मैंने इंडिया छोड़ के अब्रॉड तक कोई गुरुदेव नहीं मिला जो वो शक्ति को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। और एक बात सब गुरु भाई गुरु बहनों को लिए जानना जरूरी है। 2007 में मेरे को स्पाइन में सर्जरी हुआ था। स्पाइन में मेजर सर्जरी हुआ था। तो जो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुंडलिनी मास्टर है, ओनली इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी, तो उस लोग को मैं क्वेश्चन किया था कि मेरा स्पाइन में मेजर सर्जरी है और मेरा सिस्टम, स्पाइन का सिस्टम ऐसा है, मैं उसका ऑपरेशन रिपोर्ट और MRI रिपोर्ट सब भेजा, कोई आंसर नहीं दे पाया, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। ओनली एक हमारे गुरुजी है, इसके पास जवाब है, क्योंकि एक गुरुजी ओनली गुरुजी नहीं है, एक भगवान है। तो देखिए मेरे स्पाइन में इतना सर्जरी है, स्पाइन कमजोर था, तो गुरुजी कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो शक्ति को गुरुजी कंट्रोल करके, पहले तो वो अनकंट्रोल था, मैं डिप्रेशन में चला गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, मेंटल डिप्रेशन में आ गया, और मेरा जो हालत था मैं मार सकता था। 100% मैं मार सकता था, 100%। गुरुजी ने मेरे को हाथ पकड़ा ऐसे, कुछ कोई गुरु भाई नहीं है, एक आम आदमी मेरे को फेसबुक मैसेंजर में भेजा कि आप गुरु ट्राई करके देखो। ओके। और जो भेजा था वो आज तक मेरे को नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश किया उसके मिलने के लिए, तो उसका कोई आता पता नहीं है आज तक। 2.5 years हो गया, उसका कोई आता पता नहीं है। तो समझिए गुरु जी की कृपा जब बरसती है, तो गुरु जी ने बोले थे ना, जे गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता। गुरु जी के साथ हमारा जो रिश्ता है ये जन्म जन्म का है। तो गुरु जी जब मेरा प्रॉब्लम था तब भी गुरु जी थे, हम नहीं, वो जानते नहीं थे। जब गुरु जी ने देखा जे मेरा बच्चा और ये दर्द नहीं सहन कर सकता, तो गुरु जी ने कृपा करके निमित्त बना के गुरु जी का जो कंप्यूटर था, computer.org, वो मेरे को भेज दिया। और 2.5 years आप समझिए, मैंने 18 to 20 years मैंने गूगल में सर्च किया, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात दीक्षा,
इस ये करके मैंने सर्च किया तो गुरु सियाग का कोई नाम निशाना आता पता नहीं आया 2.5 ईयर। और जब गुरु जी का मूर्ति हुआ तो 1 सेकंड में वो फेसबुक मैसेंजर में आ गया कि आप गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ट्राई करके देखो। हाँ, तो पहले तो ये मैंने बहुत मंत्र जप किया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जप किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। गुरु जी स्पीच में जो बोलते हैं गुरु जी जो लिखते हैं तो वो हमारे को क्या करना चाहिए, वो विविडली उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गुरु जी ने ठूस के सब लिख दिया, सब बोल दिया। हाँ, तो वो स्पीच बार बार सुनेंगे, वो गुरु जी के जो लेख है वो बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। गुरु जी सब बोल दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब बोल दिया। मैंने जब पहले शुरू किया तो मेरा गुरु जी जैसा बताया स्पीच में, जो पहले आपको आसन चेंज होगा, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड में आपका जो भी क्रिया होगा। तो आप देखिए ये संभव नहीं है जो सबके साथ एक ही चीज हो, ये संभव नहीं है। पर मेरे साथ यही हुआ। और मनोरमा गुरु बहन ने 2-3 दिन पहले बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने आज बोल रहा है। गुरु जी मेरे माथा में, हेड में वो मैसेज जैसा हो रहा है। जब फैन कर रहा हूँ ना तो पहले तो जलंधर बंद जैसा लग रहा है, और जो माथा है हेड में मैसेज हो रहा है, दोनों हाथ जाके ऑटोमेटिक मैसेज हो रहा है। ये 3-4 दिन से हो रहा है, 3-4 दिन से। हाँ, ये मैसेज हो रहा है। और कल कोई गुरु बहन क्वेश्चन किया था डिप्रेशन के लिए, तो डिप्रेशन से मैंने गुरु जी की कृपा से और गुरु जी का मेंटल चैंटिंग और मेडिटेशन से मैं डिप्रेशन से पूरी स्वस्थ हूँ। और टेंशन, एंजाइटी, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, नो प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व हुआ। ओनली मेंटल चैंटिंग, टोटल सरेंडर और 2 टाइम 15 मिनट्स करके मेडिटेशन। और इसके साथ गुरु जी का संभव है तो प्रचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की इच्छा था ये विश्व दर्शन बनाने के लिए, और हम तो गुरु जी के संतान है, तो इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, तो ट्राई करते हैं क्योंकि गुरु जी का जो दर्शन है ये as much as possible उसको प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, गुरु जी की जो कृपा है ना, वो कृपा हमारे ऊपर बरसने शुरू होगी। और डिप्रेशन का बात ये है, मैंने जब गुरु जी से जुड़ा था तो मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीपिंग पिल 8 लेता था, 8। अच्छा। तो आज सब छूट गया, धीरे धीरे सब छूट गया। और वो गुरु जी मन में आके उसका जो परसेंटेज है वो चेंज करके उसको छुड़ा दिया। और कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गैस्ट्राइटिस नहीं है। मेरे को गैस्ट्राइटिस था, कोई गैस्ट्राइटिस नहीं है, कोई कोलाइटिस नहीं है, कोई फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कृपा से और मेंटल चैंटिंग करके और गुरु जी की कृपा से आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीके सिंह गुरु भाई जो बोलते हैं ना, तो हम भी जो ये प्रोग्राम में खड़ा हूँ और सामने ये एकमात्र एक गुरु जी की कृपा छोड़ के और कुछ नहीं। ये दुनिया में कोई शक्ति नहीं हमको बचा सकते थे, कोई बचा नहीं सकते, एकमात्र गुरु जी बचा सकते है। और वो बचा दिया, एक प्राण दान दिया। तो सबको
क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये छोड़ के और इसके साथ एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी को वो भूत प्रेत वाली बात बिलीव नहीं करना चाहिए, वो नहीं होती। गुरु जी के दर्शन छोड़ के कुछ नहीं करना चाहिए। जी जी नो उपाचार, नो प्रयोग, कुछ नहीं, ओनली मेंटल चैंटिंग और 2 टाइम मेडिटेशन। ये गुरु जी का दर्शन है, ये छोड़ के कुछ मत करो। गुरु जी के दर्शन छोड़ के कुछ करो तो उल्टा पलटा हो जाएगा। और गुरु जी ने बोला था, एक बात मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, गुरु जी ये बोले थे, जे दादा गुरुदेव ने गुरु जी को बोला था, जे मेरे को जो ज्ञान है, जो शक्ति है, तुम बता दो, तुम दे दो। तो गुरु जी ने हमको देने के लिए आए हैं, तो हम कटोरा उल्टा रखे तो गुरु जी क्या करें? हमको तो एक्सेप्ट करना है। गुरु जी मेंटल चैंटिंग करते बोले, और हम बुद्धि से काम लेना चाहे तो कैसे होगा? ये बुद्धि का काम नहीं है। हम एडवोकेट है, या हम एस्ट्रोलॉजर है, हम डॉक्टर है, हम ब्राह्मण है, हम फलाना है, इसके साथ काम नहीं चलेगा। हम बच्चे हैं, शिष्य है, और श्रद्धा से नाम जप करना होगा। श्रद्धा से, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के बिना काम नहीं होगा। श्रद्धा रखे लगेगा। ठीक है, आज यही तक। ठीक है भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा आपने बातें बताई और आनंद आ गया। तापस जी, मैं गुरु भाई आनंद आ रहा है, थोड़ा कंटिन्यू कीजिए आप। सेशन का आनंद ही बढ़ गया गुरु भाई। जय गुरुदेव। मेरे को तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस होता है, और मैंने बता भी चुका हूँ। एक दिन गुरुजी मेरे को गुरुजी जहाँ पे रहते हैं अगम लोक में भी ले गया था, और गुरुजी आए और मेरे को लेके गए, अगम लक तक लेके गए, और वो सपना नहीं था। मैंने सच बोल रहा हूँ, एक गुरुदेव जाने। और वो आगम लक में गया तो गुरुदेव सब दिखाया, गुरुदेव कहाँ रहते हैं, उसमें क्या क्या रहते हैं, उसमें और कौन कौन है, सब देखा। और देखने के बाद गुरुदेव ने बोला, तेरा मन बड़ा खुश हुआ? मैंने बोला है, हाँ गुरुजी, मैंने खुश हुआ। तो चल। तो गुरुजी फिर मेरे को ले आए, और जब वो शरीर में फिर एंटर किया, तो मैंने तो पहली बार हुआ तो बहुत डर गया था। तो गुरुजी ने कैसे, मैं नहीं जानता गुरुजी कि मैं जब गुरुजी ले आए तो मैं देख रहा था जो मेरा जो शरीर है वो सो रहा था, बेड में वो सो रहा था, और मैं गुरुजी के साथ हूँ। तो गुरुजी नहीं दिखाया कि मेरे को शरीर में एंटर किया, और गुरुजी ने बोला कि ठीक है, आप फिर मिलेंगे, बोल के गुरुजी चला गया। तो ये बात भी मैंने अदा किया है। और मेरे को जो प्रॉब्लम था इस प्रोग्राम में भी अनेक गुरु भाई गुरु बहन है, मैं बोलना चाहता हूँ, बट मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता, इसलिए मैं हिचकिचाता हूँ और पीछे चला जाता हूँ, मैं नहीं बोल पाता। तो पहले तो जब गुरु जी से मेरा जुड़ा, पहले जब गुरु जी का पालाना समाधि में गया, तो सब गुरु भाई गुरु बहन का यौगिक क्रिया हो रहा था, और मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं पता सबको हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। फिर जब जामसर समाधि में गया, तो मैंने गुरुजी के चरण कमल में प्रे किया, गुरुजी कुछ कराइए, कुछ कराइए, सबको हो रहा है, तो मेरा क्यों
तो तब क्या हुआ, मेरा गर्दन जी की कृपा से मेरा गर्दन हिलना शुरू हो गया। अच्छा। तो जब शुरू हुआ तो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया। गुरु जी ने बोला था स्पीच में, आप नोट करिए, गुरु जी ने स्पीच में बोला था जी, धारणा तब पक्की होती है जब आपके साथ कुछ होता है तो आपका धारणा पक्की होती है। इसलिए जे कुछ तो हो रहा है, इसमें कुछ तो है, तो जब धारणा पक्की होगी तब आगे बढ़ेंगे। तो गुरुदेव जी ने तो सब हाथ पकड़ा है और सब गुरु भाई बहनों को हाथ पकड़ा है और सब हो रहा है। इसी को हमारा जो अंदर है 72,000 तारीख है, तो उस तारीख को शोधन करना पड़ता है और गुरु जी की कृपा से वो होता है। तो हम लोग तो समझ नहीं सकते, इसलिए हम बोलते हैं हमारा कुछ नहीं होता। हाँ, मेरा नाम नहीं शुरू हुआ, मेरा यौगिक क्रिया नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हमारे जब देखिए फोकस जब अर्जुन की जो हुआ था, हम लोग तो अर्जुन की तरह नहीं कर सकते गुरु जी की कृपा बिना, तब भी गुरु जी की जो पिक्चर है उसको देखना चाहिए। मैंने देखा गुरुदेव की जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर बार बार देखने से जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो वो जो गुरु जी का जो आंख है, जो फेस है, वो आ जाता है और इससे बड़ी तरीके से मेडिटेशन होता है। और मेंटल चैंटिंग करना चाहिए, कोई शॉर्टकट रूट नहीं, मेंटल चैंटिंग नहीं छोड़ना, मेंटल चैंटिंग करना चाहिए। ये दो बातें और मैंने एक बोला था और एक बार बोल रहा हूँ, एज मच एज पॉसिबल प्रचार करना चाहिए और जी के आदेश लेके। जी इस बातें परेशान है, इसको मैं आपके बारे में और सिद्ध जी के बारे में बताऊंगा, आप कृपया करें। और इसके बाद हमारा छुट्टी है, आप लोग बताएंगे, फिर गुरु जी उसको हाथ पकड़े ना पकड़े हमारा समझ के वो बाहर है, यही ना। गुरु भाई, मैं एक दो गुरु भाई बहन और हैं, उनको ले लेता हूँ, सेशन का अब समय हो रहा है। जय जय गुरुदेव, जय दादा। आप आते रहिए सेशन में और इस तरह हमारा थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। आपके अनुभव से जो बातें निकलती है वास्तव में वो बड़ी स्पेशल होती है। मैं पहले मनीषा गुरु बहन को निवेदन करूंगा, कोई उनकी बात यदि बीच में रह गई हो तो कृपया आप पूरी कर सकते हैं वो, फिर हम गोपीनाथ जी गुरु भाई को ले लेंगे। जी हाँ जी गुरु बहन जय बोलिए। गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं और कुछ मुझे बोलना नहीं था, बस वही मैं सुना बोल रही थी ठीक और है। अभी कुछ नहीं बोलना था। मामा छोटो मामा बार-बार फोन करते बोलो। जी जी ठीक है गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जी गुरुदेव। गोपीनाथ गुरु भाई, जय गुरुदेव। थोड़ा सा जय इंतजार करना पड़ा आपको। बहुत दिन बाद बोलने का थोड़ा इच्छा हुई है। ये आज तापस दा ने जो बोला, ये गुरुदेव मतलब मेरा एक इच्छा पूरी कर दिया। वो तापस दा ने एक बार फेसबुक में ये कहानी लिखा था, कोई कुंडलिनी जागरण गलत तरीके से हो गया था, इसलिए उनको बहुत सफरिंग करना पड़ा, तो गुरुदेव ने जान बख्श दी। तो मेरा इच्छा थी मतलब सुनने के लिए, तो उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, तो आज प्लेटफॉर्म में बता दिया। और मैं जिसके लिए हाथ उठाया, मैं सभी गुरु भाई से माफी चाहता हूँ, तापसदा से भी माफी चाहता हूँ। ये है तापसदा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो गुरुजी ना बोले, गुरुदेव बोले। तापसदा एक्चुअली मतलब हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसलिए गुरुजी और गुरुदेव में थोड़ा फर्क मतलब वो नहीं कर पाते। ठीक है, गुरुजी होता है नॉर्मल गुरु होता है, कोई भी वो तो रिस्पेक्ट करके हम गुरुजी बोलते हैं। गुरुदेव होता है भगवान होता है, जो भगवान से भी ऊपर होता है। बस गुरु भाई यही बोलना था। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरा भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है आपकी बात को लेके। गुरु शब्द स्वयं में ही पूर्ण है, उसके आगे आप जी लगा लो, देव लगा दो, दादा लगा दो, पिताजी लगा दो। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, मेरे भौतिक पिता भी मुझे छोड़ के चले गए। तो
मैं यहाँ पे थोड़ा सा यही कहूंगा कि हम गुरुदेव को किस नाम से बुलाते हैं शायद इसका महत्व कम है, बल्कि इसका ज्यादा है कि कितने भाव के साथ हम उन्हें पुकारते हैं, कितना उनके प्रेम से हम उनको बुलाते हैं, वो हमारी आराधना में महत्वपूर्ण है। बाकी हाँ, हमें एक सम्मानजनक शब्द से बुलाना चाहिए, और वो आपके हृदय में सम्मानजनक शब्द कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको बोलूं कि किसी भाषा में अगर अ, भगवान को मान लो कुछ और शब्द से बुलाते हैं, या गुरु शब्द को किसी और शब्द से बुलाते हैं, तो वो वहां के लोग गुरुदेव को उस शब्द से बुलाएंगे। हम उनको, मतलब उनकी इच्छा है, ये गुरुदेव का और उनके बीच की बात है, हमारा बीच में इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, मन की बात रखी गुरु भाई, हमें अच्छा लगा। जी, चलिए, यदि इसी बात पे चर्चा है तो मैं कहूंगा कि अब हम इस बात पे चर्चा ना करें। यदि कोई और बात है तो मैं बाकी लोगों को आमंत्रित करूंगा। जय गुरुदेव। जी बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। पहली बात तो ये है कि जैसे तापस जी गुरु भाई का जो है वो ये बिल्कुल ना सोचे कि उनकी हिंदी जो है वो कमजोर है या हिंदी में कोई ये नहीं है। उनकी हिंदी जो बोलते हैं बड़ा आनंद आता है और गुरुदेव के प्रति प्रेम झलकता है। प्रेम, और प्रेम बड़ा विशेष है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि गुरु भाई की हिंदी जो है ना काफी इम्प्रूव हो गई है। मतलब पोस्ट वगैरह में देखता हूँ तो काफी इम्प्रूव हो गई है। और जो ये भाई साहब गुरुदेव वाली बात बोल रहे हैं तो इंग्लिश में गुरु भाई जो है DEB लिखते हैं। इनके बंगाली में जो है वो गुरुदेव को गुरुदेव ब बोलते हैं, तो उस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुदेव के जो भी अनुभव हो ना वो जरूर शेयर करें, क्योंकि किसकी कौन सी बात से किसको मतलब गुरुदेव के प्रति समर्पण। देखिए हर आदमी जो है ना सुनने वाला या जुड़ने वाला साधना की अलग अलग स्थिति में है ना। सबकी साधना अलग अलग स्तर पे चल रही है। तो किसी को किसी की बात से मतलब गुरुदेव के प्रति कब समर्पण बढ़ जाए या कौन सी बात से वो कनेक्ट हो जाए ये हम नहीं जानते। तो प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए तापस जी भाई साहब जो है पहले संकोच करते थे कि उनकी हिंदी जो है वो बहुत ये नहीं है तो इसलिए नहीं बोलते थे। बाकी बोलना चाहिए और अभी काफी इम्प्रूव हुई है तापस जी की गुरु भाई की भी हिंदी। जय गुरुदेव। सभी को प्रयास करना चाहिए कि अपने अनुभव शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं भी आपकी बात पे ऐड करूंगा गुरु भाई कि गुरुदेव हम पे कृपा करते हैं, हमें कुछ देते हैं, कुछ अनुभूति कराते हैं, कुछ प्रसाद देते हैं। अगर हम उसको दुनिया में नहीं बताएंगे, गुरुदेव का ढिंढोरा पीटना है अपने को, तो गुरुदेव कहते हैं ना, मेरे अखबार हो तुम लोग। तो हम तो उनके अखबार हैं भी, आज मेरे साथ ये हुआ। और सिर्फ यहीं तक नहीं, आप इसका भौतिक स्वरूप ही देखेंगे तब भी एक बहुत अच्छा, गुरु भाई बहनों ने ये जो मंच है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे आज से 10 साल बाद आप जब YouTube चला के अपने खुद के वीडियो सुनेंगे कभी, कि मुझे उस समय कैसी कितनी दिव्य अनुभूतियां हुई थी, तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। जी, मैं अब मनोरमा गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव। पहले ही मेरे विचार मतलब था, पर मैं सोचती सब लोग सोते हैं रोज बोलती है, तो फिर मैंने अपने आप को मतलब रोका हुआ था। लेकिन बात ही कुछ ऐसे आ गई तो चलो बोल लेते हैं। तो क्या है, 2 दिन से और मैं चीज गुरु भाई देख रही हूँ कि जैसे मैं गुरुदेव के सामने आती हूँ ना, तो मतलब जैसे मैं यूँ बोलती नहीं हूँ कि मेरी वाणी में, मेरे विचारों में, मेरे मतलब स्वरूप में, मेरी आवाज में, सब में आप का ही साया हो, मतलब आप हो। सब में सबको मैं आप, मतलब मैं गुरुदेव दिखे मेरे अंदर, मतलब बोल नहीं पा रही लेकिन अपने आप से मतलब जिसमें सामने आ रही हूँ ना, तो ये चीज आ रही है मेरे अंदर कि मेरे अंदर सिर्फ जो मुझे जानते हैं ना वो आपसे जाने, कि मेरी चाल, मेरी ढाल, मेरी आवाज, मेरे विचार, मेरे आचार। क्योंकि आज क्या है, हमारी व्हाइट यूनिफॉर्म है गुरु भाई, बताओ कि अच्छा। मेरे गुरुदेव व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, कितने पवित्र है, एक दाग नहीं है उनके ऊपर। मतलब कैसे भी मान लीजिए आप, बिल्कुल एकदम टाइडी। तो मतलब गुरु भाई मैं मतलब जैसे अपने आप ये विचार मतलब अपने आप आया, मैं नहीं लाई इसको। तो मैं जब सुबह जाती हूँ ना, एक छोटा बच्चा होने के बाद मैं एकदम टाइडी होके परफ्यूम वर्फ्यूम सब लगा के जाती हूँ इतनी एनर्जी के साथ, वो अपने आप।
पहले भी गए, पहले भी रहे हैं, लेकिन बच्चे के मारे इतने परेशान हो जाते हैं कि सोचना ही दूर की बात है। लेकिन अभी जो है ना, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, देख के लोग कहते हैं कि मतलब क्या है ऐसा, इतनी एनर्जी, सबके सवालों के जवाब देना, लोग मतलब परेशान क्या है, उनकी समझ के बाहर है। लेकिन मेरी इच्छा तो सिर्फ ये है कि सबको मेरे स्टेटस, ये मेरे जो डीपी है उसमें मेरे गुरुदेव का फोटो है, वो खाली ये जाने कि ये नहीं इनकी शिष्य हैं, तो वो अपने आप अपना ले कि ये इतना कैसे बदल गए, इसके विचार, इसकी भाषा, सब कुछ। तो ये मतलब मेरे था बोलने का पहले ही, लेकिन लोग सोचते हैं रोज रोज बोलते हैं, लेकिन बोलना भी चाहिए। गुरुदेव जो नहीं दे रहे हैं तो गुरुबेन, हमें ऐसा बताने में क्या बिल्कुल मत दिक्कत है। सोचा करो। और ये मंच इसीलिए है कि कोई भी ऐसी बात भले ही रोज बोली जाए जिससे गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ रहा है सभी का, तो वो जरूर बोलनी चाहिए। और हमें दुनिया से क्या लेने देना है, गुरुदेव ने आप पे कृपा की है, आपको बात सभी के साथ साझा करनी चाहिए। जो अंदर से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे रोज बोलें, दिन में 2 बार बोलें, नहीं नहीं, तो गुरुदेव गुरुदेव की बात, है, गुरुदेव की जैसे अपना गुरुदेव ये मतलब चर्चा। हर दिन अपने को कुछ दे रहे हैं। मतलब जैसे मुझे तो लगता है हर दिन नया बदलाव मतलब अपने आप में महसूस होता है, हर दिन। तो आप खाली ये जो गुरुदेव ने, और एक और मेरी मतलब जैसे बताऊं, आज 1 वीक हो गया, मतलब जैसे वो गुरुबेन बता रही थी कुछ प्रॉब्लम, तो ऐसे ही मुझे भी 1 वीक पहले मतलब ऐसे ही लोअर एब्डोमेन पेन हुआ। ओके। तो क्योंकि मैं तो मेडिकल फील्ड की हूँ, तो रात में मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। तो फिर अगले दिन मैंने खुद ने ही मतलब ऐसे फील किया कि मुझे कुछ मतलब सिस्ट टाइप मतलब कुछ ग्रोथ हुई है मेरे अंदर इंटरनली, लेफ्ट साइड में। तो फिर मैंने सोचा भाई चलो ईएसजी कराए, क्योंकि दिमाग में आता है आजकल इतनी सारी चीजें हो रही है। हमारे यहाँ पे भी अभी किसी को मतलब यूट्रस का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हुआ, वो कीमो पे चल रहे हैं, लेकिन वो तो गुरुदेव जिसको लाएंगे वही अपन कितना ही बता दे, नहीं मानते हैं लोग। तो मेरे भी दिमाग में ऐसा है कि कहीं अपने भी ऐसा कुछ तो नहीं है, आ जाते हैं दिमाग में। तो गुरु है मतलब 2 दिन मुझे मतलब ऐसी एक्सरसाइज हुई जिससे मतलब लेफ्ट साइड में अच्छा, मेरे पेन हो रहा था, तो मेरा एक पैर मतलब अपने आप 2 दिन तक ऊपर गया ध्यान के दौरान, अच्छा। लेफ्ट वाले, हाँ। और मतलब मैंने हालांकि जो हमारी जो गायनिक थी उनसे बात की, तो मैंने 5 डेज की एंटीबायोटिक तो ली है, बट आज की तारीख में अभी मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, क्योंकि गुरुदेव से बड़े तो कुछ है ही नहीं। जब मेरी तकलीफ खत्म हो गई तो हम क्यों और कुछ सोचे। सही बात है। ये करंट बिल्कुल। मतलब अभी का मतलब आज कल से मुझे कोई पेन नहीं है, तो ये गुरुदेव की कृपा है। ये हमारा गुरुदेव के प्रति विश्वास भी है। जो गुरुदेव स्पीच में बात कहते हैं ना कि दवाई लोगे तो समय ज्यादा लग जाता है, और दवाई छोड़ दो तो साधक जल्दी ठीक होता है, क्योंकि उसकी आस्था और उसकी पूर्ण समर्पण आ जाता है, उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि आप ठीक कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। तब फिर ये गुरुदेव की शक्ति बड़ी तेजी से काम करती है उस बॉडी के अंदर। जय गुरुदेव, गुरुदेव इतना ही बोल रही जय गुरुदेव जी। क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। ललिता जी हाँ जी, गुरु जय बहन ने गुरुदेव। हाँ जी। जय गुरुदेव। मैं तो बुद्धि प्रकाश जी को थैंक यू दे रही हूँ कि अभी उन्होंने दत्ता जी को, तप्पा सत्ता जी को प्रेरित किया कि और बोलो, तो उन्होंने अगम लोक की जो यात्रा का वृत्तांत सुनाया। क्योंकि आज दोपहर में ही क्या है, मैं और डॉक्टर बैठे थे, तो मैंने कहा कि गुरुदेव की लेखनी में एक दिन आया था कि अगम अलख लोक होते हैं, इनके बहुत सारे स्तर, और भी बहुत सारे स्तर होते हैं इनमें, केवल ऐसे वो एक स्तर नहीं होता, बहुत सारे उसमें और स्तर होते हैं, काफी सारे। जैसे अपना फिजिकल वर्ल्ड है तो उसमें इंडिया है या अलग स्तर होते हैं जो भी। तो मतलब वो वापस अगम लोक की बात आ गई आज, तो बड़ा अच्छा लगा कि और वो अगम लोक में जाके भी आ गए। तो तपस दत्ता जी क्या गुरुदेव वही रह रहे हैं क्या आजकल अगम लोक में, कुछ मालूम चला गया आपको? गुरुदेव सब वैसे तो जगह खैर है गुरुदेव अपनी प्रेजेंट है गुरुदेव वैसे तो, पर हो हाँ, सकता है कि गुरुदेव अगम कण लोक कण में, में विद्यमान है। हाँ, वो हमारे ओमनी अंदर रहते प्रेजेंट है, पर हैं। हो सकता है। हाँ गुरुदेव अपने जी, हाँ जी, परम प्रिय शिष्यों के हृदय में रहते हैं। सबसे अच्छा निवास स्थान उनका वही है। हाँ जी। और उनको यात्रा तो करा ही लाए ना गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव ने बड़ी अच्छी यात्रा करवाई उनको। जी, चलिए ललिता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जी, मेरी कोई अनुभूति तो नहीं है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि भाई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे जो साधक जुड़ते हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं मेरी खुद की भी बताऊं तो कुछ टाइम पहले मुझे थोड़ा संकोच फील होता था गुरुदेव का प्रचार करने में, स्टेटस लगाने में भी, कोई कोई क्या सोचेगा। इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा संकोच फील होता था। लेकिन फिर एक दिन किसी गुरु भाई ने कहा कि भाई अगर हमारा इतना अच्छा हो रहा है फिर भी हम संकोच कर रहे हैं, हमें लगा देना चाहिए, हमें बार बार बताना चाहिए भी मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हुई, ताकि अगर कोई कुछ भी सोचे लेकिन एक दिन क्या पता वो प्रॉब्लम में आ जाए तो वो एक दिन वो बात याद करे कि भाई हाँ उस गुरु बहन ने वो लगाया था तो मैं उनसे पूछूं। तब के बाद मुझे वो इंस्पिरेशन मिली, मैं उसी दिन से ही अपना व्हाट्सएप पे वो लगाना डेली लगाती हूँ गुरुदेव का। तब से मेरे को कुछ भी ऐसा कोई पूछता है तो मैं बहुत गर्व से बताती हूँ गुरुदेव के बारे में, चाहे उसके कैसे भी व्यू हो, कुछ भी हो। तो ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, गुरुदेव की ताकत है जो सबको बांट रहे हैं। वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी गुरु बहन, ये सब गुरुदेव का ही है। गुरुदेव ही हम सभी के लिए इस तरह की, हम सभी को मिलाते हैं ऑनलाइन, और हम सभी को इसके योग्य बनाते हैं कि हम आपस में गुरुदेव की चर्चा करें, प्रेम में अपने अनुभवों को साझा करें। और सिर्फ आपस में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में जाता है। सेशन तो बाद में भी चलता रहता है, मतलब सेशन खत्म हो जाता है लेकिन उसके व्यूज चलते रहते हैं आगे से आगे। और ये ओपन है, सभी गुरु भाई बहन से निवेदन है कृपया इस मंच को चलाने में भी अपना अगर योगदान देना चाहें तो उनका स्वागत है। आप मंच संचालन करना चाहो या लॉगिन करना चाहो या यूट्यूब पे कुछ करना चाहो तो हम सबका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। आप ये शायद गुरुदेव की जो टीम है जो इसको चला रही है उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई इस तरह आके मंच पे बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से उनको लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत हमारे लिए भी अच्छी बात है कि गुरुदेव जो करवा रहे हैं शायद वो किसी अच्छे का मिशन के लिए करवा रहे हैं। चलिए, मैं अब आशीष जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आइए, आपकी बात रखिए। आशीष जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आशीष जी गुरु भाई, आपका माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी आप ऑन कीजिए। चलिए, आप शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा गुरु भाई के यहाँ पे। गुरु भाई, आपसे निवेदन है, फिर आप कल भी बोल सकते हैं सेशन में। आज हम क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो अंकल से निवेदन करूंगा कि आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जी हिंगू जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के उपाय की जय हो। जय गुरुदेव सभी को।